आज सुबह से ही तबीयत कुछ ढीली ढीली सी हो रही थी। उठने का मन ही नहीं हो रहा था। आकाश भी बाहर गए हुए थे 2 दिनों के लिए। नेहा का मन हो रहा था कि कोई उसे एक प्याली चाय पिला दे। अभी तक चंदा भी नहीं आई थी, नहीं तो उससे ही चाय बनवा लेती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है चंदा आ गई। दरवाज़ा खोला तो चंदा एक छोटी सी बच्ची को साथ लिए खड़ी थी। आज बड़ी देर कर दी तूने। क्या बताऊं बीबी जी, आज पड़ोस वाली कमला अपने मायके गई है। रोज़ अपनी बिटिया को उसके पास छोड़ आती थी, पर आज कोई नहीं था, सो यहाँ साथ लाना पड़ा। पर आप परेशान ना हो बीबी जी, मेरी बिटिया बड़ी सयानी है, चुपचाप बैठी रहेगी। मैंने देखा उसकी बिटिया अपनी माँ के पल्लों के पीछे छिपी जा रही थी। मैंने पूछा, क्या नाम है इसका? कोमल है बीबी जी। मैंने देखा कोमल वाकई अपने नाम के मुताबिक एकदम गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आँखें, तीखे नैन नक्श। गरीब के घर इतनी सुंदर कैसे संभालेगी चंदा इसको दुनिया की बदनियति से। कितने साल की है तेरी बेटी? जी 5 साल की। अच्छा चल, पहले तो मुझे एक प्याला चाय तो पिला दे ज़रा, और अपने लिए भी बना ले। अच्छा बीवी जी, कहकर वो रसोई में चली गई। मैं भी वहीं सोफे पर बैठ गई। कोमल सकचाई सी एक कोने में बैठ गई, जहाँ उसकी माँ बैठकर गई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो पता नहीं कौन सी शर्म रोके हुए थी उसे। मैंने चंदा से पूछा, तू अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़ के आ जाती है, तुझे डर नहीं लगता? अब क्या करें बीवी जी, मैं अकेली जान इसे कहाँ कहाँ साथ लिए फिरूंगी। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसका बाप होता तो मुझे कोई निकलना पड़ता, पर वो तो ईश्वर के यहाँ, कहकर अपने आंचल से आंसू पोंछने लगी। माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, तू इसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती? अरे बीवी जी, लड़की जात क्या करेगी पढ़ लिख कर, और फिर अगर पढ़ने भेज दिया तो कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? हम गरीबन के लिए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही बहुत है, कहकर वो अपने काम में लग गई। मैंने अपने बच्चों के कुछ पुराने खिलौने जो संभाल कर रखे थे लाकर कोमल को खेलने के लिए दे दिए। वो चुपचाप उनसे खेलने लगी, हर खिलौने को बड़ी शिद्दत और हसरत भरी निगाह से देखती, जैसे कि कुछ अजूबा मिल गया हो। फिर मैंने उसे खाने के लिए बिस्कुट देने चाहे तो पहले उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सहमति मिलने पर ही उसने वो बिस्कुट लिए। तेरी बेटी तो वाकई बड़ी सियानी है रे चंदा। पता नहीं क्या आकर्षण था उसकी बेटी में जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। तब तक चंदा चाय भी बना लाई थी। मुझे देखकर खुद भी चाय का प्याला लेकर वहीं फर्श पर बैठ गई। मैंने चंदा से कहा, एक बात बोलूं, मेरी बात मान। कल से तू अपनी बेटी को यहाँ लेकर आया कर, मैं इसे पढ़ा दिया करूँगी। मेरे बच्चे तो बाहर चले गए हैं, कुछ समय भी कट जाएगा और तुझे भी आसरा हो जाएगा। तेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो उसके काम ही आएगा। यूँ उसे धूल में मत मिलने दे। ठीक है बीवी जी, जैसा आप ठीक समझें। आप कोई गलत बात थोड़ी ना बोलो हो। उसे मुझ पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं करती थी। काम निपटाकर चंदा चली गई। दोपहर में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं कोमल के बारे में सोचने लगी। कितनी मासूम सी बेटी है। क्या बेचारी जब जवान होगी तो बच पाएगी दरिंदों की दरिंदगी से? कहीं उसका बचपन खिलने से पहले ही ना मुरझा जाए। नेहा मन ही मन कुछ फैसला कर रही थी। सोच रही थी कि आकाश से पहले पूछ लूं, पता नहीं इजाज़त देंगे कि नहीं। 2 दिन बाद आकाश लौट आए। नेहा ने सोच रखा था शाम को वो आकाश से बात करेगी। शाम को जब आकाश दफ्तर से लौटे तो हिम्मत करके चाय पीते पीते नेहा बोली, मैंने कुछ सोचा है। क्या? आकाश बोले, सोचती हूँ सारा दिन घर पर अकेली पड़ी रहती हूँ, क्यों ना तुम कहो तो ये जो चंदा की बेटी है कोमल, बड़ी प्यारी और मासूम है। चंदा तो उसे पढ़ा नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं उसे पढ़ा दिया करूं, और फिर हम किसी स्कूल में उसका दाखिला करा दें तो उसका जीवन भी संवर जाएगा। ईश्वर की कृपा से बच्चे भी कमाने लगे हैं। अभी नेहा बात पूरी भी न कर पाई थी कि आकाश बोले, देखो तुम उसे पढ़ा दो ये ठीक है, पर ये स्कूल में दाखिला
इन सब समाज सेवा के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। कल को कोई बात हो गई तो ये लोग ही तुम्हारी अच्छाई भूलकर तुम्हें बुरा बना देंगे। नेहा चुप हो गई। उस समय बहस करना उसने उचित नहीं समझा। रात भर बिस्तर पर पड़े पड़े नेहा सोचती रही और फिर उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो वो चंदा की बेटी को पढ़ाएगी भी और स्कूल भी भेजेगी। सुबह उसने आकाश को अपने मन की बात बता दी। आकाश जानते थे कि एक बार नेहा ने जिद पकड़ ली तो किसी की भी नहीं सुनती थी। उन्होंने कहा, जो समझो करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ूंगा। हाँ, पर उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, कहकर नेहा अपनी विजय पर खुश हो गई। उसने अपने दोनों बच्चों को फ़ोन पर जब ये बात बताई तो दोनों ने ही नेहा का समर्थन किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है माँ। अगले दिन चंदा नेहा के कहे अनुसार कोमल को भी अपने साथ लाई थी। नेहा ने पहले से ही अपनी बेटी के कपड़े कुछ निकाल कर रखे हुए थे। उसने जब नीलू की लाल फ्रॉक कोमल को पहनाई तो वो एकदम नन्ही परी सी लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि कोमल किसी गरीब के घर की बेटी है। जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह कोमल का रंग रूप गरीबी में भी निखर रहा था। नेहा ने चंदा को हिदायत दे दी थी कि कोमल दिन भर उसके पास ही रहेगी, रात को वो अपने साथ ले जा सकती है। वो कोमल का पूरा ध्यान रखेगी। चंदा को और क्या चाहिए था, वो तो अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत हो गई। फिर नेहा ने कोमल को शुरू में घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कोमल काफ़ी समझदार और होशियार हो गई थी। वो चीज़ों को बड़ी तेज़ी से ग्रहण करती। नेहा के बताने पर एक बार में पूरे पाठ को अच्छी तरह याद कर लेती थी। अब कोमल भी नेहा से काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन पढ़ते पढ़ते कोमल के मुंह से एकदम बड़ी माँ निकल गया। नेहा को उसका बड़ी माँ बोलना बहुत भला लगा। उसने कोमल से कहा, अब से वो उसे बड़ी माँ ही कहेगी। नेहा की सारी दिनचर्या अब कोमल के साथ ही बीतने लगी। चंदा तो सारे दिन घरों में काम करती, उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं थी। वो तो नेहा बीवी जी को ढेरों दुआएं देती। नेहा के करीब साल भर बाद जब कोमल समझदार हो गई तो पास के अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नेहा ही उठा रही थी। कोमल स्कूल जाने लगी। उसने स्कूल में भी सभी अध्यापकों का मन मोह लिया था। वो स्कूल के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती। पढ़ाई में भी कोमल अव्वल रहती। स्कूल से लौटकर कोमल बड़ी माँ को सारी बातें बताती। अपना सारा होमवर्क भी समय पर कर लेती थी। चंदा के पास वो सिर्फ रात में ही जाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब कोमल बचपन की दहलीज लांघकर किशोरावस्था में आ चुकी थी और उसका रंग रूप भी दिन पर दिन निखरता जा रहा था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। बुद्धिमत्ता और सौंदर्य से भरपूर थी कोमल। नेहा तो जैसे निहाल ही थी। उसे तो वो अपनी कोख से जन्मी बेटी ही लगती थी, जैसे पूर्व जन्म का कोई नाता हो उससे। शायद तभी तो, नहीं तो कोई किसी की पराई बेटी के लिए इतनी जान देता है भला, वो भी एक काम वाली बाई की। कोमल जब भी अपनी बस्ती में जाती तो वहाँ के आवारा लड़के उसके पास आने की कोशिश करते, पर जानते थे उसके सर पर नेहा माँ का हाथ है, इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। वरना तो अब तक पता नहीं। कोमल को अब दुनियादारी भी समझ आने लगी थी। वो बस्ती के बच्चों को देखती, खासकर लड़कियों को, तो उसे बड़ा दुख होता उनकी हालत देखकर, जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। उसका मासूम हृदय चीत्कार कर उठता तो वो बड़ी माँ से प्रश्न करते, बड़ी माँ, मुझे तो आपने सहारा दिया, एक नया जीवन दिया, पर क्या बस्ती में रहने वाले बच्चों का कोई जीवन नहीं होता? वो क्यों पढ़ लिख नहीं सकते? क्या उन्हें कोई अधिकार नहीं है सपने देखने का? और न जाने ऐसे कितने ही प्रश्न जो उसके मासूम मन में चल रहे होते, सब बड़ी माँ से पूछती। कोमल के मन में बस्ती के जो बच्चे पढ़ना चाहते थे पर गरीबी और अज्ञानता के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे, उनके लिए कुछ करने की तीव्र लालसा जागृत होती। वो बड़ी माँ से कहती, क्या हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? तब नेहा ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, अगर तू सचमुच चाहती है कि इन बस्ती के बच्चों और लोगों के लिए कुछ करे तो तुझे ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे तुझे वो अधिकार हासिल हो पाएंगे।
फिर तू जो करना चाहती है वो कर सकती है। तो बताओ ना बड़ी माँ, मैं ज़रूर करूँगी ऐसी पढ़ाई। हाँ हाँ बताती हूँ, इतनी उतावली क्यों हो रही है? अभी उसके लिए काफ़ी समय है, पर तुझे अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर तू उस परीक्षा में सफल हो पाएगी। कौन सी परीक्षा? अरे उसे सिविल सेवा की परीक्षा कहते हैं, जिसे पास कर तू अपने सपनों को अंजाम दे सकती है। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, कोमल ने बड़ी माँ से कहा। कोमल बड़ी माँ के कहे अनुसार जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गई और स्कूल के अध्यापकों के सहयोग से अतिरिक्त पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस ऊंचे ओहदे तक पहुंचना जहां से वो बस्ती के लोगों के लिए कुछ कर सकती थी। नेहा उसकी लगन देखकर बहुत खुश थी। कोमल ने पहले हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया, फिर इंटर की परीक्षा में भी पूरे ज़िले में अव्वल रही। चंदा तो अपनी बिटिया की सफलता के लिए नेहा बीवी जी को ढेरों दुआएं देती फिर रही थी। पूरी बस्ती के लोग बहुत खुश थे कोमल की सफलता पर। उन सबको भी कोमल बिटिया से बहुत सारी उम्मीदें थीं, जो कोमल ने उन सबको दे रखी थी। अभी कोमल का लक्ष्य दूर था, उसे सिविल सेवा की परीक्षा पास करनी थी, जिसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। परीक्षा का समय भी निकट आ गया। कोमल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब नतीजा आया तो किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसकी मेहनत सफल हुई। उसका सिलेक्शन सिविल सेवा की सर्विस के लिए हो गया था। वहाँ भी उसने दूसरा नंबर पाया था। वो सबसे पहले बड़ी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँची तो नेहा ने उसे गले से लगा लिया। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया मेरी बच्ची। तूने सिद्ध कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो सब कुछ संभव है। ये सब आपके प्रयास और प्यार का ही तो फल है बड़ी माँ, वरना मैं तो शायद कब की धूल में मिल गई होती जो आपने सहारा न दिया होता। मैंने तो बस आपके बताए रास्ते का अनुसरण किया जो आपके सामने है। पूरी बस्ती में यह खबर फैल गई तो सभी काफ़ी खुश हुए कि बस्ती की बेटी अब उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। अगले 6 महीने के लिए कोमल को ट्रेनिंग के लिए जाना था। नेहा ने उसके जाने की सारी तैयारी कर दी। चंदा तो जैसे नेहा के कदमों में बिछी जा रही थी। आखिर कोमल के जाने का दिन भी आ गया। नेहा ने कोमल को विदा किया और जाते हुए दूर तक नम आँखों से उसे देखती रही। कोमल भी बड़ी माँ को तब तक हाथ हिलाती रही जब तक बड़ी माँ उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बड़ी माँ से उसका रिश्ता अपनी सगी माँ से भी बढ़कर था। अब कोमल के मन में नई आशाएं और उत्साह था कुछ कर गुजरने का। जहाँ कोमल की ट्रेनिंग होनी थी वहाँ कई लड़के और लड़कियाँ थीं, पर कोमल उन सब में सबसे कम उम्र की थी, पर उसके हौसले में कोई कमी ना थी। कोमल अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जल्द ही सबसे घुल मिल गई। कोमल के बैच में एक यश नाम का लड़का था, जो उम्र में तो कोमल से बड़ा था, पर वो भी कोमल की तरह जीवन में कुछ करना चाहता था। यश ग्रामीण परिवेश से था और वो भी अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचा था। उसने भी अपने माता पिता को जीवन में काफ़ी संघर्ष करते हुए देखा था और गांव में सुविधाओं के अभाव में कैसे होनहार प्रतिभाएं अपना दम तोड़ देती हैं, यह वो बखूबी जानता था। इसलिए उसका भी सपना गांव के विकास के लिए कुछ करना था, जिसके तहत वो सर्विस में आया था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, विकास। इसलिए कोमल और यश में जल्दी दोस्ती हो गई। कोमल ने अपने बारे में यश को सब कुछ बता दिया था। वो कभी किसी से अपना बचपन नहीं छिपाती थी। यश भी उसका सम्मान करता था। ट्रेनिंग के दौरान जहाँ कहीं भी कोमल को कोई दिक्कत आती, यश आगे बढ़कर उसकी मदद करता। यश कोमल की जिंदादिली से काफ़ी प्रभावित था और उसे पसंद भी करने लगा था, पर यह बात उसने कोमल को नहीं बताई थी कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि वो जानता था कोमल सब लड़कियों से अलग थी और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। धीरे धीरे ट्रेनिंग खत्म होने का समय आ रहा था। इन 6 महीनों में कोमल ने जिंदगी को एक नए रूप में देखा था और जीवन में पहली बार यश जैसा समझदार और नेक दोस्त मिला था, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था। पर कोमल को मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य कुछ और है। सिर्फ अपने जीवन को लेकर वो स्वार्थी नहीं हो सकती। उसे तो बड़ी माँ और बस्ती के लोगों के सपनों को जो पूरा करना था, तो उसके पास तो समय ही नहीं था अपने लिए सोचने का। आखिर
उसकी ज़िंदगी पर उससे ज़्यादा बड़ी माँ का हक था जो उन्होंने उसे दी थी। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। सभी के चेहरों पर एक चमक और खुशी झलक रही थी। कोमल को बैच का सर्वोत्तम स्टूडेंट का खिताब मिला। सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया। एसबी कोमल के लिए बहुत खुश था। उससे ज़्यादा खुशी कोमल को इस बात की हो रही थी कि उसकी पोस्टिंग उसके इलाके में ही हुई थी। जो सपना उसने देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। सभी ने एक दूसरे से विदा ली, शुभकामनाओं के साथ। यश की पोस्टिंग अलग ज़िले में हुई थी। उसने कोमल को बधाई दी उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए। कोमल ने भी यश को शुभकामनाएं दी। दोनों ही अपने अपने दिल की बात दिल में ही दबाए बिना कुछ कहे एक दूसरे से विदा हो लिए। यश कोमल को स्टेशन तक छोड़ने भी आया और जब तक कोमल की ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई वो हाथ हिलाता रहा। कोमल ने भी नम आंखों से उससे विदा ली। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। कोमल सबसे पहले पहुंचकर अपनी बड़ी माँ से मिलना चाहती थी। फ़ोन पर उसने पहले ही खबर कर दी थी। नेहा को जैसे ही खबर लगी कि कोमल आ रही है, पूरे घर को सजाने की हिदायत दे डाली। चंदा को भी बता दिया। वो सबसे पहले कोमल को देखना चाहती थी। चंदा को खाने में क्या बनेगा बताकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो कोमल को खुद स्टेशन लेने जाना चाहती थी। उसने आकाश को भी कहा चलने को, तो वो नेहा की खुशी देखकर मना न कर सका। आज नेहा ने अपना वादा जो पूरा कर दिखाया था, उस बच्ची की परवरिश कर। उसने जो ठान लिया वो कर दिखाया। आकाश आज नेहा के सामने नतमस्तक हो गया। नेहा भी उसकी इस शरारत पर मुस्कुरा दी थी और जल्दी से चलने का आदेश दे दिया। वो समय से पहले स्टेशन पहुंच जाना चाहती थी। खैर, दोनों समय से पहले स्टेशन पहुंच गए और गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगे। तभी कोमल का फ़ोन आया। बड़ी माँ, बस स्टेशन पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी देर में गाड़ी स्टेशन पर आ गई और कोमल ने दूर से ही बड़ी माँ को देखकर हाथ हिलाया। नेहा की आंखें भीग गईं कोमल को देखकर। कोमल ने बड़ी माँ और आकाश दोनों के पैर छुए तो नेहा ने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूमा। तू कितनी सयानी और खूबसूरत हो गई है, कहीं तुझे मेरी नज़र ना लग जाए। क्या बड़ी माँ, कहीं अपनों की भी नज़र लगती है, और वो भी आपकी। अगर भगवान भी धरती पर आकर ये कहें तो मैं नहीं मानूंगी। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। अच्छा, अब घर भी चलेंगे या सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? आकाश ने ध्यान बटाया तो दोनों को होश आया और हंसते हुए दोनों गाड़ी में बैठ गईं। पूरे रास्ते कोमल अपनी ट्रेनिंग के किस्से सुनाती रही। उसने यश के बारे में भी बताया तो नेहा ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और भी? नहीं माँ, कैसी बातें करती हैं आप भी। आपने जो विश्वास दिखाया है मुझ पर, उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। यह वादा है मेरा आपसे। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे अपनी बेटी पर नाज है। कुछ देर में घर भी आ गया। चंदा दरवाजे पे ही इंतज़ार कर रही थी। कोमल ने माँ के पैर छुए तो चंदा की आंखें भर आईं और बेटी को गले से लगा लिया। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी कभी इतनी बड़ी अफसर बन सकती है। सब नेहा बीबी जी की मेहरबानी है जो धूल के फूल को आसमान पर बिठा दिया, वरना उसकी क्या बिसात थी। अच्छा, अब माँ बेटी का मिलन हो गया हो तो चंदा जा जल्दी से खाना तैयार कर। देख तो कैसी दुबली होकर आई है। नेहा ने पहले से ही कोमल के लिए कमरा तैयार कर रखा था। नहा धोकर कोमल नीचे खाने की टेबल पर आई तो सब उसकी पसंद के व्यंजन बने हुए थे। कोमल की आंखों में आंसू आ गए तो नेहा बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ कमी रह गई? नहीं बड़ी माँ, मैं सोच रही थी इस बार तो आप मेरी यशोदा माँ बनकर आई हैं, पर अगले जन्म में मैं आपकी कोख से ही जन्म लेना चाहूँगी। मुझे हर बार आपकी ही बेटी बनना है। अच्छा ठीक है, खाना खाकर थोड़ा आराम कर ले, फिर ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। ठीक है बड़ी माँ, 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ के डीएम ऑफिस में। नेहा ने बताया कि कल उसके सम्मान में जिस स्कूल में वो पढ़ी थी, एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। कई बड़े अधिकारी और इस शहर के माननीय मंत्री जी भी पधार रहे हैं हमारी कोमल का सम्मान करने के लिए। कोमल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके डीएम बनते ही इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा उसके जीवन में। ठीक है बड़ी माँ, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी।
आप सब भी चलेंगे मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी का सम्मान हो और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो सकता है भला। आज कोमल ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और अपने बालों को करीने से जूड़ा बांधा। सादगी में भी उसका रंग रूप निखर रहा था। नेहा ने चंदा को भी साथ चलने को कहा। चंदा के लिए तो सब कुछ जैसे एक स्वप्न जैसा लग रहा था कि आज उसकी बेटी का सम्मान बड़े बड़े लोग करेंगे, जिनके घरों में वो काम करती है। आज वही लोग उसकी बेटी को सम्मान देंगे। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। बस्ती के लोग भी कोमल को देखने के लिए सुबह से ही जुटे हुए थे। स्टेज पर स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, क्षेत्र के अधिकारी और मंत्री जी भी मौजूद थे। थोड़ी देर में कोमल गाड़ी से पहुंचकर जैसे ही उतरी, तालियों से उसका जोरदार स्वागत हुआ। उसके व्यक्तित्व और आंखों में एक नई चमक और उत्साह साफ नजर आ रहा था। स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने उसका फूलों के हार से स्वागत किया तो कोमल ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रिंसिपल साहब ने कोमल की प्रशंसा करते हुए कहा, जैसे कोयले की खान में हीरा छुपा होता है, कोमल भी वैसा ही एक हीरा है जिसने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को पाया है और एक मिसाल काम की है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मंत्री जी ने भी कोमल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो देश की बेटियों के लिए एक मिसाल है। इतनी कम उम्र में इस ऊंचाई पर पहुंचना ही अपने आप में काबिले तारीफ़ है। उन्होंने कोमल से गुजारिश की कि वो भी दो शब्द कहे जनता से, जिन्हें उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोमल मंच पर आई तो तालियों से ज़ोरदार उसका स्वागत हुआ। उसने माइक संभाला। बड़ी माँ, इस संबोधन ने नेहा को चौंका दिया। मैं मंच पर अपनी बड़ी माँ को बुलाना चाहती हूँ। नेहा की आंखें नम हो आईं। कोमल ने कहना शुरू किया, आप सबने मुझे जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, उन सब पर पहला हक मेरी बड़ी माँ का है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ। अगर बड़ी माँ ने मुझे बढ़कर सहारा ना दिया होता और जीवन को दिशा ना दी होती तो मैं तो ना जाने कब किसी कोने में धूल से मिल चुकी होती। आज मेरा ये जो भी अस्तित्व है, उसका पूरा श्रेय बड़ी माँ को जाता है। ईश्वर से पहले मैं अपनी बड़ी माँ को नमन करती हूँ। कोमल ने झुककर नेहा के पैर छुए तो नेहा ने उसे गले से लगा लिया। नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज उनका सर गर्व से ऊंचा हो रहा था कि उनकी तपस्या सफल हुई। आगे कोमल ने कहना शुरू किया, जो मशाल मेरी बड़ी माँ ने मुझे सहारा और एक दिशा देकर जलाई थी, मैं आप सभी से ये वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी ही इस इलाके में हर बच्चे के लिए स्कूल खुलेंगे। बस्ती के सभी बच्चे जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी और जितने भी विकास कार्य अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं, उन सभी योजनाओं पर ईमानदारी से काम होगा और इस कार्य में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये तो यश की आवाज़ लगती है। कोमल ने देखा कि मंच के पीछे से यश चला आ रहा है। एक पल के लिए तो वो ठगी सी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यश यहाँ कैसे। यश ने आकर माइक संभाला और लोगों को संबोधित करते हुए बोला कि मैं और कोमल मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे। अपना पूरा जीवन देश के विकास के लिए समर्पित करते हैं। कोमल ने बड़ी माँ की तरफ देखा तो खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। वो समझ गई कि ये सब बड़ी माँ की ही शरारत है। बातों बातों में उन्होंने यश का नंबर कोमल से ले लिया था और यहाँ आने का निमंत्रण दे दिया था। मंच पर से इजाज़त लेकर कोमल नीचे उतरी तो यश ने उसे बताया कि एक दिन पहले बड़ी माँ का फ़ोन आया था उसके पास, तो उसने अपने दिल की सब बात उन्हें बता दी थी। तभी उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। पर मुझसे तो पूछा होता बड़ी माँ, कोमल बोली। तो बड़ी माँ ने हौले से उसके गाल पर थपकी दी। अपनी बेटी के दिल की माँ बिन कहे ही समझ जाती है। अब तुम दोनों मिलकर अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करो, यही आशीर्वाद है मेरा। दोनों ने बड़ी माँ के पैर छुए। कोमल ने अपनी माँ से भी यश को मिलवाया। आज कोमल की ज़िंदगी एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए तैयार थी।